गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू एसजी कॉमर्स क्लासेस। आज हम अपनी लेकर के आए हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मेरे पास एबनॉर्मल लॉस है। इससे पहले मैंने आपको बताया था गुड्स गिवन टू फ्री सैंपल, गुड्स गिवन टू चैरिटी और गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो ये सब चीजों के बाद अब ये फाइनल अकाउंट का बिड एडजस्टमेंट ही चल रहा है सर। ये बिड एडजस्टमेंट में जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट ही सारे चल रहे हैं आपकी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो से लेकर के अब तक और आज भी मैं विद एडजस्टमेंट ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था गुड्स गिवन टू फ्री सैंपल, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन टू चैरिटी। ठीक है, आज बताऊंगा एबनॉर्मल लॉस जो गुड्स से ही रिलेटेड है और इंश्योरेंस क्लेम भी रिसीव हो रहा है पैसा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक शॉप खोली है जिसकी टी लीव्स की दुकान है, और अगर वो दुकान उसकी नहीं चल रही है तो मैंने आपको बताया था कि वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है या फ्री सैंपल के तौर पे आप लोगों को बांट सकता है, उससे भी एडवर्टीजमेंट होती है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि कोई गुड्स अगर चैरिटी कोई भिखारी आता है तो उसको पैसे ना दे करके एक गुड्स को चैरिटी में दे दिया। गुड्स इसको पर्सनल यूज के लिए यानी कि ड्राइंग्स में बंदा इस्तेमाल कर सकता है वो। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूं गुड्स लॉस बाय फायर। अगर दुकान में, अगर शॉप में आग लग जाती है, शॉप में आग लग जाती है या चोर गुड्स को चोरी कर लेता है, यानी कि लॉस बाय फायर हो जाता है या लॉस बाय थेफ्ट अगर हो जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद सर जाहिर सी बात है जो बिजनेस मैं करूंगा या खोलूंगा, ठीक है, उस शॉप का मैं पूरी अपनी शॉप को क्या कराऊंगा, इंश्योरेंस भी कराऊंगा। ठीक है, ताकि कल को फ्यूचर में मेरी दुकान में, मेरी शॉप में आग न लग जाए या कोई चोर चोरी न कर ले जाए। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कि लास्ट वीडियो मैंने आपको जो एडवर्टीज वो बताया था, जनरल एंट्री मैंने बताई थी। अभी मैं फिर की जनरल एंट्री में आपको बता दे रहा हूं कि अगर गुड्स आपके क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, जल जाते हैं, तो एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी कि गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, आपके शॉप से क्या कम हो गया सर, वही परचेज कम हो गई, स्टॉक कम हो गई या इन्वेंट्री कम हो गई, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गुड्स अगर आपका चोर चोरी कर लेता है तो ये भी एंट्री सर, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या स्टॉक अकाउंट। ठीक है, या इन्वेंट्री अकाउंट आप लिख सकते हो। ठीक है, तीसरी केस में आपने कहा कि सर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है, फुल अमाउंट या फिर हाफ अमाउंट। अगर पूरा पूरा रिसीव होगा, अगर पूरा पूरा रिसीव होगा तो सर हमको कोई भी नुकसान नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि मेरा गुड्स अगर जल गया, मान लीजिए 10,000 का, ये 10,000 का, ये भी 10,000 का और ये भी 10,000 का। ठीक है, तो अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम से पूरा पैसा मिल जाएगा तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन सर इंश्योरेंस कंपनी से अगर हाफ अमाउंट अगर रिसीव होगा तो जाहिर सी बात है हाफ अमाउंट जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं जनरल एंट्री बनाऊंगा। इस जनरल एंट्री के लिए सबसे पहले क्लेम क्या करना होगा सर, एडमिटेड करना पड़ेगा कि क्लेम एडमिटेड। इसका मतलब ये होता है कि सर मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि सर हमारा गुड्स चोरी हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाला कहेगा भैया मैं एक फॉर्म देता हूं, उस फॉर्म को आप भरिए, यानी क्लेम आप एडमिट करिए। तो क्लेम एडमिट करने की जो जनरल एंट्री होती है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए 20,000 का आपका गुड्स चोरी चला गया या जल गया, उतना ही जितना हमारा जल गया या चोरी हो गया उतना ही मैं क्लेम एडमिट करूंगा। ठीक है,
क्लेम एडमिट करने के बाद अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या देगी सर? क्लेम देगी। पैसा देगी तो पैसा वो चेक से देगी, चेक से देगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक। हाफ अमाउंट देती है, हाफ मतलब 10,000 ही देती है, ठीक है। बाकी 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000। इसमें का क्या होगा भैया? नुकसान हो गया। जितना पैसा मुझे आधा मिला, आधा क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है। टू, ये पैसा मैंने किससे मांगा था? इंश्योरेंस कंपनी से मांगा था। कितना? 20,000, ठीक है। अगर मुझे पूरा पूरा अमाउंट रिसीव होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ना लिखते, ठीक है। तो ये तो जनरल एंट्री हो गई कि गुड्स लॉस बाय फायर हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। दोनों के हमारे क्या गुड्स कहीं ना कहीं सच जा रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है तो पहले मैं क्लेम रिसीव की एडमिट की एंट्री करूंगा। इसके बाद क्लेम वाला, कंपनी वाला मेरे को क्लेम देगा। कितना देगा? फुल अमाउंट देगा तो कोई लॉस नहीं होगा, आधा देगा तो सर आधे का लॉस हो जाएगा। यही चीज अगर परसेंटेज में आता है, 10% रिसीव हुआ, 20% रिसीव हुआ, 50% रिसीव हुआ, तो ऐसे आप जितने का भी हमारा लॉस हो रहा था उसका 20 या 50% आप निकाल लोगे तो वो आपका बैंक में आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो आपका परसेंट बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा। तो मैंने किससे मांगा था? इंश्योरेंस कंपनी से मांगा था, ठीक है। अब मैं इसका ट्रीटमेंट ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट में दिखाता हूं कैसे होगा, देखिएगा। सर सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में मैं जानता हूं सर डेबिट में क्या आता है? परचेज आता है ना। परचेज से माइनस कर देंगे लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, जितने भी हमारा आग जल गया था या चोर ने चोरी कर लिया था, ठीक है सर। तो ये सारी चीजें मैंने जनरल एंट्री में टू परचेज लिखी है ना, मतलब क्या हुआ? परचेज हमारा चला गया, परचेज हमारा कम हो गया या चला गया, ठीक है। तो हमने परचेज से क्या कर लिया? माइनस कर दिया, ठीक। इसके बाद आपने कहा कि सर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, ठीक है। मैंने कहा ठीक। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये देखेंगे कितना रिसीव हुआ है। अगर पूरा रिसीव हुआ है तो मुझे लॉस बिल्कुल नहीं होगा। जब लॉस नहीं होगा तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जब मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ तो ये लॉस मैं पीएल के डेबिट में दिखाऊंगा, तो लॉस ऑन गुड्स या स्टॉक के नाम से। कितना? 10,000 का। अब बैलेंस शीट जो बचेगी सर, क्लेम हमारा क्या होता है? क्लेम हमारा असेट्स होता है। कितना क्लेम मिला है हमें सर? 10,000 का क्लेम मिला है, ठीक है। क्लेम की एंट्री करेंगे या फिर इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम हमारी एसेट होती है। क्लेम कितना मिला है? जितना मिला है वो हमारी एसेट है। जितना नहीं मिला है, नुकसान हो गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और जितने का हमारा गुड्स चोरी चला गया या गुड्स लॉस बाय फायर में चला गया, वो हम क्या करेंगे? परचेज से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट पूरा जर्नल एंट्री के साथ एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो आई होप तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हर इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताऊंगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताऊंगा और मैनेजर कमीशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो है हमारी। मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो मेरी बड़ी हो जाएगी सर, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ओके सर।